माता पिता की सख्त हिदायत थी। कहा था राजनीति से दूर रहो। लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी थी, एक जुनून था जिसने आज वो मुकाम हासिल करा दिया। जी हाँ, पहली बार विधायक बने और साथ ही मंत्री भी। हम आपको मिला रहे हैं उस शख्स से, नाम है संजय पासवान। और मंत्री में विभाग जो मिला है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले रूबरू कराते हैं संजय जी। सबसे पहले अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय से, करीब लगभग 28 वर्षों से मैंने एक पार्टी, एक नेता, एक झंडा, एक छत के नीचे लगातार बना रहा। कई बार पार्टी टूटी बनी, कई संघर्ष के दौर आए, लेकिन हम कभी विचलित नहीं हुए। हम अपने नेता आदरणीय श्रद्धेय राम विलास पासवान जी के साथ जुड़े रहे। 97 में हमारे नेता श्रद्धेय राम विलास पासवान जी आए थे बेगूसराय, जो अनुसूचित जाति जनजाति का स्कूल था। वहाँ पर पिताजी और मेरे मौसा जी वगैरह सब लोगों ने व्यवस्था किया था। तो व्यवस्था में हम ही थे जो सोफ़ा वोफा का अरेंजमेंट किए थे, चेयर वर, नाश्ता पानी का। उसमें आपकी उम्र कितनी थी? मैं पढ़ाई कर रहा था। ये 97 की बात है। 97 में वो आए थे, तो मैं उनसे प्रभावित होके मैं जो तैयारी किया, उनका जो पर्सनालिटी देखा, उनका नाम शोहरत देखा। मेरे घर में सारे लोग पढ़ाई करते थे, जॉब भी करते थे। मेरे पिताजी खुद से एक मामूली क्लर्क थे, मेरी माताजी गृहिणी थी, मेरे भाई सब लोग पढ़ाई करते थे। उस वक्त एक बड़े भैया जॉब करते थे और मैं भी पढ़ता था। मेरी भी इच्छा थी जॉब करने का। और पिताजी कभी राजनीति में आने देना चाहते नहीं थे, लेकिन उन्होंने, मैं जब राजनीति का रास्ता अपने नेता की तरफ मोड़ा, तो एक बात उन्होंने कही थी जो आज सच साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं वंश का पहला बेटा था जो सर्विस में आया और सबका मदद किया, सबको पढ़ाया लिखाया। बेटा तुम भी राजनीति में कदम रखे हो, ऐसे तो तुमको जॉब करना चाहिए था। परिवार का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, कोई हमारे परिवार खानदान रिश्तेदार में कोई पॉलिटिक्स नहीं था। तो तुम अगर राजनीति में इधर मुड़े हो तो तुमको सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। तो मैं अपने पिताजी को याद करके भावुक भी हो जाता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था। जब मैं ये संघर्ष के दौर में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब वो 13-14 में राजनीति में आए थे, तो बड़े साहब ने हमको मिलाया था। बड़े साहब श्रद्धेय राम विलास पासवान जी, जो देश के दूसरा अम्बेडकर कहे जाते हैं। आज संविधान दिवस भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो उन्होंने मिलाया था 2013 में उन्होंने मिलाया था और उन्होंने कहा था कि संजय चिराग के साथ रहिएगा। और मैं, बड़े साहब खुद मानते थे हमको, चूँकि हम जिलाध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय सचिव भी रहे। 2006 में हम कार्यकारी अध्यक्ष बने थे पार्टी का बेगूसराय का। 2008 में फुल फ्लेजेज पार्टी का जिलाध्यक्ष बने, जो 16 तक हम रहे। और उस दरमियान में बड़े साहब मंत्री भी थे। मेरे घर पर 3 बार आए थे। मेरा घर बहुत छोटा सा घर था, पिताजी का लिया हुआ घर था, खपरेल का मकान था। थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि भाजपा का कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं तो कैसे ले जाएंगे, लेकिन मैंने तैयारी कर रखी थी उसी में। और उस घर पर आए थे, 3 बार आए थे। बड़े साहब थे, रामचंद्र बाबू थे, बच्चे लोग थे, दामाद वगैरह थे, सब लोग थे, आए थे। मैं बहुत खुश था। मैंने पूरी तैयारी किया था, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया था। मुझे पता था क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, ये पता था हमको। 3 बार मेरे घर पर गए थे। मेरा तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य था। पहचान तो मेरा वहीं से बनना शुरू हो गया। पिताजी की बात याद आने लगी कि पिताजी ने आशीर्वाद दिया था कि, मना क्यों किए थे पिताजी? चूँकि हमारे घर में कोई वंश खानदान में कोई राजनीति में नहीं थे और वो चाहते थे कि सब लोग जॉब करें, मेरा बेटा जॉब करे। कहते भी थे कि तुम पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में गए हो, पढ़ाना बेकार हो गया। हमको जब हम मरने लगेंगे तो दुख होगा कि तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम जॉब करते मेरे सामने में तो लगता कि हमको मरने में भी मैंने ये होता कि मेरा बेटा सब सफल हो गया, जॉब कर रहा है। संघर्ष का रास्ता है, राजनीति का रास्ता संघर्ष का रास्ता था। वो भी, उन्होंने भी 74 आंदोलन को देखा था। मेरे चाचा जी, छोटे चाचा जी आज भी हैं, वो भी क्लर्क थे।
वो तनवीर चा वगैरह थे, तनवीर हसन जी, तो उनके साथ पढ़ाई लिखाई के समय 74 में वो भी उस संघर्ष में थे। तो मतलब फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया हमको, आज हम सफल हो गए। मेरा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जिलाध्यक्ष से हमको हटा के फिर दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनकी पहली पसंद हम थे कि एक जिलाध्यक्ष को हम वहाँ ले जाएंगे। पता नहीं उन्होंने हम में क्या देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिस जगह रहे ईमानदारी से काम की, संगठन का काम भी हम ईमानदारी से करते थे। और आप यहीं में रह गए, इसी पार्टी में रह गए? हाँ, कभी नहीं, मैंने 28 साल हो गया, 97 से लेकर आज तक मैं कभी किसी नेता के पास, किसी नेता से मिलने, किसी नेता से काम लेने मैं कभी नहीं गया। मैं अपने नेता को ही सब कुछ समझता था कि वही देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ उन्हीं में देखते थे। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में देखते थे। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर उन्होंने हमको दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। मैंने मना किया था कि भैया मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, हमको उतनी समझ नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं दीजिए, नहीं चला पाएंगे तो आपकी बदनामी होगी। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पद को संभाल लेंगे और पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और मैं बिल्कुल आज मंत्री बन के बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कहानी कर देता हूँ, मैं बिल्कुल उसी समय दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष बना। भैया ने मुझे गाड़ी खरीद कर देना चाहा, मैंने मना कर दिया। मैंने खुद से वैगनार गाड़ी खरीदा, लोन पे गाड़ी खरीदा और खुद से चला के 7 चक्कर बिहार का लगाया और संगठन को मजबूत किया। पार्टी ने प्रधान महासचिव बनाया, भैया ने प्रधान महासचिव बनाया, बिहार का उपाध्यक्ष बनाए, कई पोस्ट दिए एक साथ। आज आपके सामने जो है, आपके सामने है, मेरी निष्ठा का सवाल है। पार्टी टूट गई, काफ़ी विचलित थे हम लोग, मेरे भैया भी आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत विचलित थे। तो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 2-3 साल घर छोड़ देना है हम लोग को। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने घर छोड़ दिया और भैया के साथ 24 घंटा रहा, पूरे बिहार का चक्कर लगाया और कसम खा लिया था कि फिर से पार्टी को मजबूत करना, फिर से वापसी करना है। आज हमारे साथ 5 सांसद हैं, 19 के 19 विधायक हैं। पार्टी बहुत बड़ी हुई, संघर्ष का नतीजा है। और भैया भी काफ़ी परिश्रम किए थे, वो भी काफ़ी मेहनत किए थे, सुख चैन त्याग कर सड़कों पर 22 घंटा तक चलते रहे, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया। यही तो है। पहले ही कैबिनेट में चीनी मिल पे इतना बड़ा फैसला कैसे? ये बिहार और बिहारियों के लिए बहुत हर्ष का, मैंने कैसे हुआ ये देखिए, जब हमको विभाग मिली थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत छोटा सा विभाग, बहुत ही मतलब कमज़ोर विभाग संजय जी को दिया। आपने मेरा सवाल समझा नहीं। मेरा सवाल है कि पहले ही कैबिनेट में ये चीनी मिल पे इतना बड़ा फैसला आ गया, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा कि बंद पड़े मिल खुलवा कर उसी मिल का चीनी से मीठी चाय पीऊँगा। विपक्ष लगातार इस बात पे तंज कसता रहा था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई इस बात पे लगातार उन्होंने तो सवाल उठाते रहे। गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने भी कई बार मंच से बोला। बिल्कुल सरकार की मानसा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की मानसा है कि बिहार से पलायन को रोकना है तो उद्योग धंधे को बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना पड़ेगा। पहली कैबिनेट में इस बात पर ही चर्चा हुई कि इतना बड़ा जनादेश मिला है हम लोग को, इसलिए रोजी रोजगार के अवसर को बड़ा करना पड़ेगा हम लोग का। उसी में गन्ना विभाग, गन्ना उद्योग विभाग की पहली चर्चा हुई कि बंद पड़े मिलों को और नए मिलों पर एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, जिसमें कई अवर सचिव हैं। हमारे गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव भी उस सदस्य के रूप में हैं। तो ये बहुत जल्द इस कमेटी को मंत्रिपरिषद में सौंपा जाएगा और बंद पड़े मिलों को खुलवाया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी की इच्छा क्या गन्ना उद्योग विभाग देने की थी पहले से? देखिए, कोई इच्छा नहीं थी, कोई विभाग छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को भी जब विभाग मिला था तो चर्चा था कि छोटा विभाग मिला, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आज वो अपने मेहनत से और मंत्रालय को, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को बिहार ही नहीं देश दुनिया में पहचान बनाने का काम किया। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल अपने नेता से प्रेरणा लेते हुए गन्ना उद्योग विभाग को भी बड़ा करने का काम करेंगे। और सरकार की मानसा भी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की मानसा भी है कि बंद पड़े उद्योग को खुलवाना है। प्रधानमंत्री जी की मानसा है, गृह मंत्री जी का भी मानसा है। इसलिए बिहार से पलायन रोकना है और उद्योग धंधे को बढ़ाना है। अच्छा, चीनी मिल पे जो इतना बड़ा फैसला आया है तो इसमें क्या चिराग जी का भी योगदान है? बिल्कुल, वो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और
हर चीज़ पर नज़र है उनकी। वो भी चाहते हैं कि विभाग का काम हो और सरकार के चीनी साथ। मिल को लेके उन जो कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में जो फैसला है, इस पे उनकी क्या भूमिका रही? नहीं नहीं, इसमें इसमें वो केंद्र के मामलों को देखते हैं। इसमें व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का पहला फैसला है कि कैबिनेट में इसको लाना है और इसको बंद पड़े उद्योग को चालू कराना है। जिसमें चुनाव हो रहा था, मतदान हो रहा था, और हमारी नोएडा की टीम आई हुई थी और हम लोग भी घूम रहे थे, और हर जगह इस बात की चर्चा की जा रही थी कि जो जिस तरह से विपक्ष आवाज़ उठा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह कहा था कि ऐसे चाय पिएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या इस बात की चर्चा, इसका या इसका फीडबैक क्या एनडीए के नेताओं को भी था उस चुनाव के समय में? क्योंकि लगातार हम लोग इस बात पे हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर विपक्ष इस तरह का कह रहा है, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो क्या किसानों के लिए क्या होगा? तो लगातार अमर उजाला इस बात को भी रिपीट करता रहा कि क्या ऐसा होगा क्या? तो क्या इसका फीडबैक क्या एनडीए नेताओं में थी क्या चुनाव के समय में? हम तो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने जनता से वादा किया था कि बंद पड़े मिल को खुलवाएंगे और वहाँ के चीनी से मीठी चाय पिएंगे। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और उस पर काम करने का काम किया। पहली मंत्री परिषद की बैठक में इस एजेंडे को लाया गया। आपने मेरे सवाल को समझा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस समय हम लोग चुनाव कवरेज में थे, मतदान हो रहा था, चुनाव का समय था, तो हम लोग घूम रहे थे और हर जगह, चूँकि मेरे नोएडा की भी टीम आई हुई थी, हम लोग भी अलग अलग जगहों में घूम रहे थे, तो लगभग जगहों पे इस बात की चर्चा हम लोग करते रहे थे कि विपक्ष ये बात कह रहा है। तो क्या हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये विपक्ष ये कह रहा है, तो क्या एनडीए में इस बात का फीडबैक हो रहा था क्या कि अमर उजाला इस तरह से आवाज़ उठा रहा है, इस तरह से कह रहा है, या विपक्ष की बात उठा रहा है, इस तरह की बात? ये सवाल है मेरा। नहीं, देखिए, हम लोग विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या कर रहा है अमर उजाला के बारे में? अमर उजाला जो अपना जो मीडिया है वो अपने विपक्ष के मुद्दों को चलाने का कोई थोड़ी करता है। विपक्ष का काम क्या था? विपक्ष तो अपने SIR के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अपना सारा समाप्ति कर चुका है। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, नेता ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बोला उस वादे को पूरा किया। विपक्ष क्या चला रहा था, नहीं चला रहा था, मीडिया क्या चला रहा था, नहीं चला रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोगों ने वादे को पूरा किया, बस यही है। बिहार में किन किन चीनी मिलों का ये पुनरुद्धार होगा? क्योंकि बंद जो चीनी मिलें हैं, तो कितना का क्या किसका पुनरुद्धार होगा, या फिर कोई कहाँ पे नई मिल स्थापित की जाएगी? ऐसा कुछ मैंने पहले भी कहा कि कमेटी गठित है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। जो भी बंद पड़े मिल हैं, कई मिल बियाडा को दिया गया है, जो जैसे बनमनखी का मिल है, कुछ इस तरह का मिल है जो बियाडा में दिया गया है। कोई मिल, कोई आकलन वगैरह हुआ है क्या कि इतनी बंद हैं, क्या खोलना है, या उसी का पुनरुद्धार करना है? जो भी बंद पड़े मिल हैं, जो भी चालू करने के स्थिति में हैं और नए मिलों के बारे में वो कमेटी जब अपना रिपोर्ट तय करेगी तभी हम आपको बता पाएंगे कि कौन से मिल खोले जा सकते हैं, कहाँ नए मिल खोले जा सकते हैं। कमेटी का रिपोर्ट आएगा तभी हम आपको बता सकते हैं। तो क्या जो 34 जो नए मिल को जो शुरू करना है, तो उनका क्या जिला या अनुमंडल तय हो गया है क्या? मैंने कोई संख्या पर कभी चर्चा नहीं किया, ना कोई विभाग। कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई है, इसलिए चर्चा हुई है। अब संख्या की चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे कि कैबिनेट जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हम संख्या पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, सरकार का मानसा है कि जो बंद पड़े मिल है उसको खुलवाना है। जो नए मिल का भी प्रोजेक्ट जो प्रस्ताव आएगा उस पर भी काम चलेगा। आप पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बने, गन्ना विभाग के मंत्री हैं, और आप बेगूसराय से जुड़े हैं, बखरी से जुड़े हैं, तो क्या बखरी में कोई ऐसी योजना है क्या, या फिर आपके बगल में जो समस्तीपुर का जो है, क्या उसका पुनरुद्धार होगा? क्या कुछ कहेंगे? मैंने चर्चा भी किया है, चूँकि मेरे बगल के क्षेत्र में आता है हसनपुर चीनी मिल। तो सबसे पहले हसनपुर चीनी मिल को और थोड़ा सा किसानों को प्रोत्साहित करके किसानों को पैदावार की जो स्थिति थी, जो पहले की अपेक्षा घटी है, क्योंकि जल जमाव का स्थिति है, वो जल संसाधन विभाग का मामला है जिससे किसानों को समस्या हो रहा है। तो हम लोगों ने उस पर गंभीर विचार किया और अधिकारियों के साथ बैठक करके हम लोग अब किसानों को जो पैदावार जो 3 लाख हेक्टेयर में होता था,
अब हम लोग उसका घटा है कुछ, तो हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे, किसानों से जाके मिलेंगे और कहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आप फिर से, हम लोग उसमें कई योजना लाने जा रहे हैं किसानों के लिए। अभी हम 8 तारीख को जो मिल के मालिक हैं उनकी बैठक मैंने बुलाया है। 8 तारीख को एक बैठक हम लोग बड़ी करने जा रहे हैं, 8 दिसंबर को। और किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को सुविधा देने के लिए हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना सुविधा दे पाएंगे हमको, ताकि किसान आगे बढ़कर गन्ना की खेती कर सके। जो पुराने जो चीनी मिलें हैं उनको फिर से शुरू करने की क्या कोई समय निर्धारित भी उसके लिए किया गया है? मैं पहले कहा कि उसका कमेटी गठित है, वो रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे, और जल्द से जल्द इस पर सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएगा। नई चीनी मिलों को शुरू करने की में कितना समय लगेगा, और 20 साल से बिहार इस बात का इंतजार कर रही है? बस सरकार काम कर रही है, बहुत जल्द हो जाएगा। एक दिन का बात नहीं है कि हम लोगों ने हाथ डाला उसको शुरू कर दिया। बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसके लिए फिर चूँकि सरकार चीनी मिल के लिए प्रस्ताव लाया है, उसको फिर प्रोजेक्ट तैयार होगा। और इसमें आपको लगता है कि आप कुछ 3-4-5 महीने का समय दीजिए, जब आ जाएगा कमेटी तो फिर आपको दिखने भी लगेगा कि चीनी मिल का शुरुआत शुरू हो गया है, और काम भी शुरू आपको दिखने लगेगा। हम आपको भी साझा भी करेंगे। बकरी के लिए कुछ करेंगे? बकरी के लिए क्या नहीं कर सकते, बकरी के लिए हमसे जो बन पड़ेगा अपने विभाग से तो करेंगे ही, और जो हमसे होगा, जो मैंने पहले भी कहा, वहाँ के व्यवसायियों के साथ, वहाँ के आम जनता के साथ बैठकर क्या समस्या है बकरी का, क्या आज तक नहीं हुआ, क्या किस चीज़ से बकरी परेशान है, विधानसभा के लोग, हम सब के साथ बैठकर हम अभी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि हर गांव में हम वहाँ के लोगों के साथ बैठेंगे और बैठ के उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, उनका सुझाव लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कहीं हमारी सरकार केंद्र में है और बिहार में भी हमारी सरकार है, तो जिन विभागों की ज़रूरत पड़ेगी बकरी के विकास के लिए, उन विभाग के मंत्रियों से जाके मिलेंगे, उनसे आग्रह करके वहाँ चौमुखी विकास करने का काम। आपके हिसाब से बकरी में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है फिलहाल? देखिए, बकरी में तो डिग्री कॉलेज का आवश्यकता है। जो डिग्री कॉलेज का मामला पड़ा हुआ है, सबसे पहले उसको खुलवाना है। सड़क उड़क जो टूटी हुई है, रोड नाली का जो सवाल है, हम घूमने क्रम में ये पाया कि लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ नाली नहीं है, जल जमाव का स्थिति है। बरसात में हम लोग खुद घूम रहे थे कीचड़ में। कुछ जो जिनके हाथ में पहले बकरी विधानसभा था, उन्होंने एक किरने भी जगाने का काम नहीं किया। तो जो मूल समस्या है, पहले मूल समस्या का हम लोग निदान करेंगे। संजोग से हमारे पार्टी के PhD मंत्री भी हमारे पार्टी से हैं, तो वहाँ का जो चापाकल, नल जल वगैरह का हम लोगों। और एक बार दुर्गा पूजा में एक दिन के लिए मैं गया था, एक दिन क्या, मैं कुछ घंटों के लिए मैं गया था। संजोग पिछले दुर्गा पूजा की बात है, और बारिश हो गई, पूरा सड़क पे इतना तब पानी जल जमा हो गया था। तो क्या इस बार आप उम्मीद की जाएगी कि मैंने खुद उस 3 दिन की बारिश में, चूंकि चुनाव का समय था, हम वोट मांग रहे थे, मैं खुद वर्षा में भीगकर पैदल ही चला था। मैंने 75% हिस्सा पैदल चलकर बकरी विधानसभा का नाप लिया। और मैंने उसी वक्त घूमने के क्रम में लोगों का समस्या भी सुना। कहीं पुल पुलिया का सवाल है, एक दूसरे के कनेक्टिविटी को जोड़ना है। कीचड़ से लोग, पानी जल जमाव से परेशान है, सड़क है ही नहीं, टूटी हुई सड़क है, लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो हमने सारा चीज़ का अध्ययन किया है। मैंने अपने साथी जो साथ में रहते थे, मैंने कहा कि इस चीज़ को नोट करो, और मैंने नोट भी करवाया। मुझे पूरे संज्ञान में लोगों ने क्या क्या कहा कि भैया इधर पुल बहुत वर्षों से नहीं बन पा रहा, हम लोग उधर जा नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने में दिक्कत हो रहा है, मुख्यालय जाने में दिक्कत हो रहा है, हमको घूम के आना पड़ता है, बच्चियाँ पढ़ने जाती है तो बहुत कठिनाइयाँ होता। मैंने सारा चीज़ को संज्ञान में लिया। मेरे माथे में एकदम एक तरह से फिट बैठ गया है कि हमको ये काम करना है, और पहले फेज में हम वो सब काम करेंगे। पहले फेज में करेंगे। मैं कभी चैन से न रहूँगा, न बकरी विधानसभा के लोगों का शिकायत सुनूंगा कभी। मैं तत्पर रहूँगा। मुझे जब फुर्सत मिलेगी पटना से, मैं अपने जनता मालिक के बीच रहूँगा। मुझे बहुत बड़ा चीज़ उन्होंने दिया, मेरा आशीर्वाद दिया। बकरी मेरी माँ के समान है। बकरी विधानसभा के लोगों ने मेरे बेटा बनाया, मैं भतीजा और बेटा बनकर बकरी की सेवा करूँगा। लोग बाहरी भीतरी का नारा लगा रहे थे विपक्ष के लोग कि बाहरी है, उनका कोई समीकरण नहीं चला। लोगों ने
भारी मतों से हमको जिताया है। बाहरी किस सेंस में कह रहे थे? बाड़ी इसलिए कि मैं बेगूसराय का था, मुझे जैसे लगता था कि मैं आया था अहमदाबाद से, हरियाणा से चुनाव लड़ने आया था, कोई काम नहीं था विपक्ष के पास, तो बाड़ी भी नारा लड़ाया था। तो मैंने कहा कि चलो आप बेगूसराय में ज़मीन लिए, आपको भगा देते हैं बेगूसराय से, आप भी तो बाड़ी हैं। अरे बेटा बेगूसराय का बेटा है, नाम पूछता था लोग, पहले बेगूसराय का नाम नहीं जानता था। मैं दिल्ली गया था मैं पहली बार, तो बेगूसराय के लोग पूछा था कहाँ घर हुआ, तो बेगूसराय। तो बेगूसराय कहाँ, बरौनी था, बरौनी। लोग बरौनी का नाम जानता था, क्योंकि दुनिया देश भर में बरौनी का नाम प्रचलित था, इसलिए कि रिफाइनरी था, फर्टिलाइजर था, रिफाइनरी के वजह से बरौनी का नाम जानता था। उसी के नाम से मेरे जिला का भी नाम जानता था। तो बखरी में मैं गया था बेगूसराय का बेटा लड़ने के लिए। मेरा घर जन्म स्थान बलिया है, मेरी माँ सुगरण की रहने वाली है, तो मैं कहाँ से ससुराल खगड़िया है। ससुराल खगड़िया है, तो मैं वहीं का बेटा हूँ। ससुराल का जिक्र क्यों चल रहे थे? इसलिए कि ससुराल के बारे में मेरी वाइफ भी कभी कई बार इंटरव्यू में आई, उन्होंने बताया होगा। मुझे नहीं पता कि आप भी संजोग से मेरे इधर के रहने वाले हैं, तो मेरा पूरा इतिहास भूगोल आपको पता ही होगा। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं चैन से न रहूँगा और न चैन से मैं रहूँगा और न मैं बखरी विधानसभा के लोगों की समस्याओं को मैं समस्या होने दूंगा। कुल मिलाकर कहें तो यह कह रहे हैं क्योंकि पहले शिकायत नहीं सुनूंगा, साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिकायत नहीं सुनूंगा। शिकायत इसलिए नहीं सुनूंगा क्योंकि मुझे उतना काम कर देना है। और अब इस बात की उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से एक नई जिम्मेदारी मिली है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं भी उस दिन का इंतज़ार होगा कि जितने दावे ये कर रहे हैं वो दावे पूरी हो सके। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।